हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आरईएपी काउंसलिंग करेंटली अंडरगोइंग है एंड अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एक गर्ल चाइल्ड हो या फिर राजस्थान के कुछ स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं आरईएपी 2026 रिजर्वेशन पॉलिसी। तो सारी रिजर्वेशन जो एग्जिस्ट करती है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंट रिजर्वेशन जो अवेलेबल है। तो आरईएपी के अंदर 4 डिफरेंट आपकी रिजर्वेशन अवेलेबल है। दे आर द वर्टिकल reservation, horizontal reservation, special reservation and supernumerary quota. So ये 4 different types of reservations है जिनके अंडर फर्दर जो है कैटेगरीज डिवाइडेड है। तो इनको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 4 रिजर्वेशन है। एक बार ध्यान से देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और ये एग्जैक्टली है क्या। So सबसे फर्स्ट आपका आ जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन। सो वर्टिकल रिजर्वेशन इज बेसिकली रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्पेशल सोशल एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज as per the reservation policy of the government of Rajasthan. So ये बेसिकली आपकी कुछ स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी कैटेगरी हुआ, एसटी कैटेगरी हुआ, इन सभी में है। अब इसका एक ओवरव्यू लेने के बाद हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कितना कोटा जो है यहाँ पे लगता है। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आता है, रिजर्वेशन दैट कट्स अक्रॉस वर्टिकल कैटेगरीज एंड इज इंप्लीमेंटेड विद इन द कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव कैटेगरी। यानी बेसिकली ये जो आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन है, इसी के विद इन आपकी जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। देन स्पेशल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डेजिग्नेटेड special regions or groups covered under specific provisions of the admission policy. So ये basically locality specific है। अगर आप किसी एक locality में रहते हैं, आप वहाँ के resident हैं, तो आपके लिए जो है special reservation रहता है। Then supernumerary quotas, additional seats created over and above the approved intake under specific schemes or quotas without reducing the number of regular seats. So जैसे आपकी IITs NITs में भी supernumerary seats होती है, तो वैसे ही ये वाली जो supernumerary quota में seats रहती है, ये बेसिकली आपके existing reservation में नहीं होता है। ये जो भी आपकी डिफरेंट कैटेगरीज है उसमें एडिशनल जो है आपकी सीट्स ऐड होती है। सो ये देखो, ये जनरल ओवरव्यू था। अब इनको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट व्हिच इज वर्टिकल रिजर्वेशन। सो वर्टिकल रिजर्वेशन जैसे हमने देखा, ये बिलोंग्स टू स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज, राइट। सो जो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज है, दे इंक्लूड एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी एनसीएल विच इज अदर बैकवर्ड क्लास बट द नॉन क्रीमी लेयर। जो यहाँ पे जो है ओबीसी कैटेगरी में बेसिकली आपका एक इनकम लिमिट होता है। उस इनकम लिमिट से नीचे अगर आप फॉल करते हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, अगर आप अबव फॉल करते हो तो आप क्रीमी लेयर में आते हो। सो रिजर्वेशन सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए। देन एमबीसी एनसीएल है आपका मोर बैकवर्ड क्लास, अगेन नॉन क्रीमी लेयर, एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो ये आपके डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज आ जाते हैं एंड हर एक कैटेगरी का स्पेसिफिकली एक परसेंटेज ऑफ सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है। एससी कैटेगरी के लिए इट इज 16%, एसटी के लिए 12%, ओबीसी एनसीएल 21%, एमबीसी एनसीएल 5% एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% आपका आ जाता है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग, तो जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपको वो भी सबमिट करना होगा। सो दिस इज द वर्टिकल रिजर्वेशन। सो नेक्स्ट आपका आता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब इसमें क्या चेंज होता है एक बार ये भी देखते हैं। सो यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में विमेन कैंडिडेट्स है 25% उनके लिए रिजर्व रहता है। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हमने एक चीज देखा था, दैट दिस कट्स अक्रॉस वर्टिकल रिजर्वेशन। क्या मतलब है, अब वो यहाँ पे आपको समझ आएगा। सो 25% सीट्स इन ईच कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी एक्सेट्रा आर रिजर्व्ड फॉर विमेन कैंडिडेट्स. If sufficient women candidates are not available, these seats are converted to male candidates of the same category. Vertical reservation में आपका X% reserved था for SC category candidates, then Y% आपका ST category candidates, तो इस तरह से डिवाइडेड था। अब इसी तरह आगे और डिवीजन नहीं होता है। इसी जो आपका X% SC कैटेगरी कैंडिडेट्स या Y% ST कैंडिडेट हुए या फिर आपके OBC एनसीएल कैंडिडेट, इन्हीं में विद इन इन्हीं में जो है आपके 25% फर्दर जो है वो रिजर्व्ड है फॉर विमेन कैंडिडेट्स। सो ये आपका आ जाता है। एंड अगर लेट्स से उतने सफिशिएंट विमेन कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही नहीं करा तो सीट्स वेकेंट नहीं जाती, जो एक्स्ट्रा सीट्स है वो मेल कैंडिडेट्स को दी जाती है। देन सेकंड आता है आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो कि 5% है। जो आपकी एग्जिस्टिंग वर्टिकल रिजर्वेशन है उन्हीं में फर्दर जो है 5% पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होता है। So reserved for candidates with at least 40% disability, a valid disability certificate from a competent medical authority is mandatory. Then आपका आता है डिफेंस पर्सन, एक्स सर्विसमैन के लिए प्रायोरिटी बेस्ड होता है, इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं रहता है। So preference is given to wards of defense personnel killed in action, disabled in action और ex servicemen. सर्टिफिकेट फ्रॉम जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे जैसे बाकी सब में आपको एक रिजर्वेशन का स्पेसिफिक अमाउंट या फिर स्पेसिफिक परसेंटेज देखने को मिलता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट्स रिजर्व नहीं होती। हाँ, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एंड दे फॉल इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी,
उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सो फर्दर जो आपकी डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइडेड है उनमें एग्जिस्टिंग में ही अगर कैंडिडेट इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको प्रेफरेंस जरूर दी जाती है। सो दिस वाज द सेकंड जो कि है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड आता है आपका स्पेशल रिजर्वेशन। सो दिस इज फॉर ST कैंडिडेट्स इन TSP रीजन्स। सो TSP बेसिकली, TSP रीजन्स क्या है, ट्राइबल सब प्लान रीजन है। ये बेसिकली राजस्थान के कुछ रीजन्स को इस कैटेगरी में डाला जाता है। क्या रीजन्स है वो? एप्लीकेबल इन कॉलेजेस लोकेटेड इन TSP एरियाज, उन्हीं एरियाज में जो आपके कॉलेज है सब वहाँ पे एप्लीकेबल है, सच एज बंसवाड़ा, दुर्गापुर, प्रतापगढ़ एक्सेट्रा। सो ये सारे, इसके अलावा भी और भी रीजन्स है जो कि आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं। अगर आप उन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए उन पर्टिकुलर TSP एरियाज में जो कॉलेजेस है वहाँ पे आपके लिए जो है 45% का रिजर्वेशन होता है। सो कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस अ स्पेशल बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द TSP रीजन। सो अगर आप TSP रीजन के रेजिडेंट है देन आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, आप डेफिनेटली उस सर्टिफिकेट को भी सबमिट कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए उन कॉलेजेस में 45% रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है। सो दिस वाज द स्पेशल रिजर्वेशन। नेक्स्ट आता है आपका सुपर न्यूमरी सीट्स। अब सुपर न्यूमरी सीट्स में दो अलग अलग सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन है। अब जैसे हमने पहले देखा, सुपर न्यूमरी सीट्स एग्जिस्टिंग सीट्स पे नहीं होता, ये एडिशनल सीट्स होती है जो आपकी ऐड होती है। सो सबसे पहले आता है आपका ट्यूशन फी वेवर स्कीम। सो TFWS आता है, 5% एक्स्ट्रा सीट्स इसमें ऐड होती है, अवेलेबल इन प्राइवेट कॉलेजेस फॉर कैंडिडेट्स विद एनुअल फैमिली इनकम बिलो 8 लाख रुपीज। सो अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज से कम है देन डेफिनेटली आप ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आपकी जो ट्यूशन फी है वो वेव ऑफ हो जाती है, साथ ही आपके लिए 5% सीट्स वहाँ पे रिजर्व होती है। देन सेकंड आता है कश्मीरी माइग्रेंट। सो यहाँ पे भी 5% सीट्स जो है वो एड ऑन होती है, रिजर्व फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो ये दो आपकी कैटेगरीज आ जाती है जो कि एक्स्ट्रा सीट्स ऐड होती है सुपर न्यूमरी सीट्स। देन इसके अलावा एक स्कॉलरशिप भी है विच इज PMSS, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप। AICTE के गाइडलाइंस में ये फॉलो करता है। स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एडमिशंस आर जनरली प्रोसेस थ्रू द AICTE पोर्टल। सो अगर आप जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख से बिलोंग करते हैं देन आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का भी फायदा उठा सकते हैं। सो दीज वर द डिफरेंट रिजर्वेशंस जो कि अवेलेबल है, ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड आप इसका फायदा उठा सकते हैं इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द REAP 2026 काउंसलिंग।